हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हिट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जीके के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जीएस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं अपनी इस सीरीज़ में। उसी सीरीज़ में आज हम सॉल्व करेंगे संविधान के मूल अधिकार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिर देर न करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविधान के मूल अधिकार, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। हमें इन चार कथनों में से बताना है कि इनमें से कौन सा एक सही है। फर्स्ट, अगस्ता प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। मतलब कि जो अगस्ता प्रस्ताव आया था 1940 में, उसमें मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। सेकंड, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को शामिल किया था। थर्ड, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को शामिल किया था। एंड फोर्थ, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। तो हमें इसमें ये बताना है कि जो मूल अधिकार हैं वो किस में शामिल किए गए थे। तो इसका आंसर क्या होगा ये आप लोग सोचेंगे, उसके बाद इसके आंसर से मैच करेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर है आंसर डी। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों को शामिल किया गया है वो नेहरू रिपोर्ट 1928 के समर्थन मिला था उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। अर्थात कि संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनको कौन लागू करा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, नेक्स्ट संसद को, नेक्स्ट राष्ट्रपति को, एंड लास्ट भारत के सभी न्यायालयों को। तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। आंसर ए, यानी कि जो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है वो किसको दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पूछ रहे हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 222 से 235, अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35 और डी अनुच्छेद 36 से 51। तो हमें बताना है कि जो भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वो किन अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। आंसर सी, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो आर्टिकल्स हैं उनमें, जो अनुच्छेद हैं उनमें भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण प्राप्त है। अर्थात संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कानून के समान संरक्षण प्राप्त होने की बात कही गई है, यानी विधि के समक्ष समानता। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर होगा आंसर डी। जैसा कि हम सभी जानते हैं आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समान संरक्षण की बात अनुच्छेद 14 में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। समानता की बात पूछ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर। ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 15 से 18, नेक्स्ट अनुच्छेद 19 से 22, नेक्स्ट अनुच्छेद 14 से 18 एंड नेक्स्ट अनुच्छेद 23 से 25। तो हमें यह बताना है कि जो समानता का अधिकार प्रदान किया गया है नागरिकों को संविधान में वो किन अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है। इसका आंसर होगा आंसर सी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा कि जो आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समानता, इसी तरह से 15 जो है धर्म जाति लिंग के आधार पर विभेद में निषेध, 16 लोक नियोजन में समानता, 17 अस्पष्टता का अंत। इस टाइप से आपके जो समानता की बात कही गई है वो 14 से 18 तक के अनुच्छेदों में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से
किस में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, निम्नलिखित में से किस में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। फर्स्ट ऑप्शन मौलिक कर्तव्य, सेकंड मौलिक अधिकार, थर्ड राज्य के नीति निर्देशक तत्व एंड फोर्थ उपरोक्त सभी। तो हमें इसका आंसर बताना है। क्या होगा इसका आंसर? आंसर बी मौलिक अधिकार, यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसमें संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है, मौलिक अधिकार में संविधान की जो सर्वोच्चता है उसको सुनिश्चित करना है। यहाँ पर मैं आपका 2 मिनट का टाइम लूँगा फ्रेंड्स। आप लोगों को बता दूँ कि अब हमारे चैनल पर जीएस के थ्योरेटिकल पोर्शन को भी कवर कराया जाएगा आप लोगों के लिए, यानी कि जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सभी के आर्ट एंड कल्चर जितने भी हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपके लिए लाया जाएगा हमारे चैनल पर। और बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जो हमारे फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस पहले से प्रोवाइड करा दी गई हैं, आप लोग चाहें तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उन्हें भी। और अगर आपको पसंद आता है ये हमारा एफ़र्ट तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है जो हैं। हमें ये बताना है कि जो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार है वो 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिनमें स्वतंत्रता की बात आती है। ऑप्शन है फर्स्ट अनुच्छेद 14 से 18, नेक्स्ट अनुच्छेद 16 to 19, नेक्स्ट अनुच्छेद 17 से 20 और लास्ट है अनुच्छेद 19 से 22। तो हमें ये बताना है कि जो मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार है वो किन अनुच्छेदों के द्वारा हमें प्रदान किया गया है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर डी अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। क्या पूछना चाह रहा है कि जो भारतीय संविधान में निहित है उनमें कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा अधिकार है जो समानता में शामिल नहीं होता। ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट कानून के समक्ष समानता, सेकंड अवसर की समानता, थर्ड आर्थिक समानता एंड फोर्थ सामाजिक समानता। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आंसर सी आर्थिक समानता। तो आप लोग याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में जो निहित है उसमें किस समानता की बात मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है, आर्थिक समानता की बात मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। ये आपको मिलेगी डीपीएसपी में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध करता है। जो ऑप्शन है आपके वो है अनुच्छेद 24 फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 23, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 25, फोर्थ है अनुच्छेद 17। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है ए यानी कि अनुच्छेद 24 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता के उन्मूलन को किया गया है। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, छुआछूत। तो छुआछूत को खत्म करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है संविधान में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन दिए हुए हैं आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15, नेक्स्ट है अनुच्छेद 16, नेक्स्ट अनुच्छेद 21 एंड नेक्स्ट अनुच्छेद 17। इसका आंसर होगा आंसर डी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में जो अस्पृश्यता है उसके उन्मूलन की बात कही गई है। जो अनुच्छेद 17 है उसमें अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी के उन्मूलन की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 22, नेक्स्ट अनुच्छेद 23, नेक्स्ट अनुच्छेद 21 एंड लास्ट अनुच्छेद 19। तो इसका आंसर हमें बताना है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आंसर डी
अनुच्छेद 19। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारी स्क्रीन पर। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना नागरिकों के किस अनुच्छेद के तहत अधिकार है? संविधान के अनुच्छेद 25, नेक्स्ट संविधान के अनुच्छेद 21, नेक्स्ट संविधान के अनुच्छेद 19A एंड लास्ट संविधान के अनुच्छेद 14। हमें यह बताना है कि उच्चतम न्यायालय की जो व्यवस्था है, उच्चतम न्यायालय ने जो व्यवस्था की उसके अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना नागरिकों के किस अनुच्छेद के तहत अधिकार है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, आंसर सी, यानी संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षित करता है? इसका ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 19, नेक्स्ट है अनुच्छेद 20, नेक्स्ट अनुच्छेद 21 एंड लास्ट अनुच्छेद 22। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आंसर सी, यानी अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 को आप लोग जानते होंगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के रूप में। इसका जो दायरा है, इसका जो क्षेत्र है निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिया गया है क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को प्रदान करता है? ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 30, नेक्स्ट है अनुच्छेद 26, नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 एंड लास्ट है अनुच्छेद 29। तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। आंसर ए, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 के तहत जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार एवं संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, सांविधिक अधिकार, नेक्स्ट है संवैधानिक अधिकार, नेक्स्ट है मौलिक अधिकार एंड लास्ट है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आंसर सी, यानी कि मौलिक अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? पूछा गया है उच्च न्यायालय की कौन कौन सी रिटें वो जारी कर सकता है, किस लिए? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। तो पहला ऑप्शन है प्रतिषेध, दूसरा ऑप्शन है अधिकार परीक्षा, तीसरा ऑप्शन है परमादेश और चौथा ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा आंसर डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये जो तीन ऑप्शन बचे हुए हैं, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, परमादेश, इसे भी आपको पढ़ना है। और हमारी जो आने वाली क्लासेस होंगी जिसमें हम थ्योरी को कवर करेंगे उनमें भी इसे अच्छे से कवर करेंगे। ये भी कुछ रिट्स होती हैं जो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती हैं अपनी निचली अदालतों के लिए, जब उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी ज़रूरत है। तो इसका आंसर क्या होगा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जो भी आदमी है जिसे आपने बंदी बना के रखा है उसे मेरे सामने प्रस्तुत करें, प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने लेकर आएं। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया कब? यानी संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसे कब समाप्त किया गया? 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा, दूसरा है 46वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा, तीसरा है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा और लास्ट है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। हमें बताना है कि जो संपत्ति का अधिकार जब संविधान निर्मित हुआ उस समय जो संपत्ति का अधिकार था, चूंकि वो मौलिक अधिकार था, बाद में उस मौलिक अधिकार को हटाया गया और उसे कानूनी अधिकार बनाया गया। तो वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया? इसका आंसर होगा आंसर सी,
44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। याद रखिएगा आप लोग, संपत्ति का अधिकार पहले क्योंकि मौलिक अधिकार था, बाद में इसे कानूनी अधिकार बनाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 दिसंबर 2010, 1 अक्टूबर 2010, 1 अगस्त 2010 या फिर 1 अप्रैल 2010। तो हमें बताना है कि जो संविधान में संशोधन हुआ किस लिए, शिक्षा को अधिकार के रूप में जोड़ने के लिए, वो कब हुआ? तो इसका आंसर होगा आंसर डी, 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अगर किसी को व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो जो उसके मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 17। तो अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन करते हुए आए हैं, अगर आपके दिमाग में थोड़ा बहुत भी होगा तो अभी तक हमने अनुच्छेद 21 देखा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 17 भी देख लिया, अनटचेबिलिटी, अनुच्छेद 20 क्या होता है ये, और अनुच्छेद 22। तो ये आप यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आंसर ए, अनुच्छेद 22। यानी जो बंदी बनाए गए व्यक्ति हैं उनके मौलिक अधिकारों की जो रक्षा होती है वो किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? अनुच्छेद 22 में प्रदत्त है। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था से संबंधित। हमने कोशिश की कि इस वीडियो में लगभग सभी मौलिक अधिकारों को कवर कर लिया जाए ताकि आपके सभी मौलिक अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस टाइप से पूछे जा सकते हैं वो कवर हो जाएं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसे कि मैंने वीडियो के मिड में भी आपको बताया था कि अब हम लोग कुछ नई शुरुआत करने जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के लिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो, अपडेट हो, वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।